अगर इसकी परवाह करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। भगत जी पैदा हो गए ऐसे नहीं, कितना घर के लोग चिढ़ाने लगते। अच्छा, जो घर के लोग मजाक करते हैं ना, तो इसलिए नहीं करते उन्हें मजाक करने, उनको भीतर भीतर ईर्ष्या जलन चिड़न होती है, ये भजन कर रहा है हम नहीं कर पा रहे, तो उसको चिढ़ा चिढ़ा के उससे वो विरत करना चाहते हैं, और कुछ नहीं होता है। घर के जो लोग विरोध करते हैं भजन करने वाले का, वो केवल चिढ़ है, उनको एक भीतर का आक्रोश है कि ये हमसे बहुत आगे बढ़ा जा रहा है, हम कहीं नहीं, हम तो उसी कीचड़ में धंसे हुए। अरे हम तो इसलिए कहते हैं भाई शरीर का भी ध्यान रखो, भूखे प्यासे इतनी देर बैठते हो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ये वो कुछ नहीं है। मूल ये है कि ऐसे ही बढ़ जाएगा, भजन करते करते एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, ये भजन करते करते ऐसे ही बढ़ जाएगा, ये चिढ़ होती है। तो कौशल्या जी ने धूल धूसरित भगवान को झपट्टा मारकर गोद में लिया, और माँ के हृदय को ही भगवान मिलते हैं, सरल हृदय, कोमल हृदय, आंसुओं का हृदय, पुकार का हृदय, निरहंकारी हृदय, उसी की छाती से भगवान चिपकता है, उसी की पकड़ में आता है, उसी की गोद में बैठता है, और आकर दशरथ की गोद में भूपति बिहस गोद बैठाए। ज्ञान की गोद में भक्ति महारानी ही भगवान को बिठा सकती है, बाकी ज्ञान की कोई ताकत नहीं है। दही चोड़ा, पूरब में ये दही चोड़ा बहुत मेन, जैसे हमारे यहाँ दही बूरा, तो ब्रज की जो मूल दावत है वो दही बूरे की होती है, वहाँ दही चोड़ा की होती है। ऐसे मिलाया और भगवान को खिलाने लगे। तो अच्छा कर रहे थे, पहले भगवान को भोग, अपन प्रसाद पाएंगे, तो एक आधा कौर तो दिया। अब अपनी बात याद करिए, जब आप शादी विवाह में कहीं जाती हैं और बच्चा गोद में है और माल रखे हुए सामने, तो एक आधा बच्चे को दिया, फिर गपा गप गपा गप गपा गप, एकदम एकदम बच्चा ऐसे देखता है ऐसे देख। तो दशरथ जी ने एक आधा कौर दिया और बाकी तो सपोर्टने लगे। भगवान ने देखा अभी तक मेरे ऊपर ध्यान था, अब भोग में डूब गया, अच्छा, और निकल गए, भाग चले इत उत, निकल गए, दधिओदन लपटाए। देखते रहिए महाराज, भगवान कहते हैं भोग भोग दृष्टि हर समय मेरे ऊपर रखेगा तो भोग में भी मैं तेरी गोद में रहूंगा, और केवल भोग में ही अंधा हो जाएगा तो गोद से निकलकर बाहर चला जाऊंगा। ऐसी बहुत बाल लीलाएं भगवान की बड़ी मनोहारी भी हैं, मार्गदर्शन करने वाली भी हैं। गुरुदेव के आश्रम में प्रभु भाइयों को लेकर पढ़ने जाते, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। देखिए, जो शिक्षक के पास बैठकर शिक्षा ली जाती है उससे पेट भरता है, और जो गुरु के चरणों में ज्ञान लिया जाता है उससे परमात्मा भरता है। विद्यालय की जो शिक्षक के सामने बैठकर शिक्षा ली जाती है उससे पेट भरता है, चाहे अच्छा भरे चाहे बुरा भरे, चाहे एक दाल सब्जी से भरे या 56 भोग से भरे, वो पेट भरने के लिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति और जो परमात्मा की प्राप्ति है वो तो किसी न किसी गुरु के चरणों में बैठकर। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, जानकारी हो जाएगी, योग्यता बढ़ जाएगी, तार्किक क्षमता आ सकती है। लेकिन ग्रंथों से अगर मिला होता तो ग्रंथ छापने वाले भगवत प्राप्ति कर लेते, प्रूफ रीडिंग करने वाला इतनी बार पढ़ लेता है भगवत प्राप्ति कर लेता। नहीं नहीं, ज्ञान दृष्टि देता है कि रास्ता ये है, चलो किसी गुरु के मार्गदर्शन में। बिन गुर होय कि ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिन। एक ही पंक्ति गा लो केवल, मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, हाँ हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं,
विकास शिक्षक करता है, हृदय का विकास गुरु करता है। और भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है। भगवान हृदय में ही पसंद करते रहना, बुद्धि में नहीं करते। बुद्धि में चतुराई भरती है, हृदय में सरलता भरती है। एक और मार्मिक प्रसंग, भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान कितने शीलवान हैं। प्रातःकाल उठते हैं, क्या करते हैं? गाइए। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, देश में विदेश में अपने मोबाइल पर YouTube के माध्यम से या टीवी सेट के सामने बैठकर जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, चौपाइयाँ मेरे साथ गाइए। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। आयसु मांगी करहि पुर काजा, आयसु मांगी करहि पुर काजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा। जीवन जीने की कैसी शैली प्रभु ने अपने आचरण, ये चरित्र है भैया, ये राम चरित्र है। ये कथा नहीं है, ये भगवान का चरित्र भरा है। चरित्र करके दिखाया जाता है, उन्होंने करके दिखाया है। जो मैं कर रहा हूँ वो आप करिए, अब राम बन जाओगे। ये पूरी आचार संहिता है। प्रातःकाल प्रभु उठते हैं, छमक छमक धीरे धीरे जाते हैं, सबसे पहले माँ के चरण पकड़ते हैं, शीश रखते हैं, प्रणाम करते हैं, छाती से लगाकर आशीर्वाद देते, बेटा बड़े हो जाओ। माताओं का यही आशीर्वाद होता है, बेटा बड़े हो जाओ। थोड़े और बड़े जो बच्चे प्रणाम करते, बेटा बड़े हो जाओ, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये माँ के आशीर्वाद होते हैं। पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, फिर स्नान आदि करके पिताजी के साथ गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। पूरी आचार संहिता का प्रभु ने पालन किया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और मैं पिछले अनेक वर्षों से सारे देश में गा रहा हूँ, मंगलमय परिवार मैंने इसी 3 मंत्रों के साथ आगे को बढ़ाया है। और कुछ मत करिए, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने हाव भाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए। आपको कहीं और जगह माथा टेकने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। सारे तीर्थ माता पिता के और गुरु के चरणों में निवास करते। हम पिछले दिनों गा चुके, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये साक्षात बोलते हुए, चलते फिरते, घूमते हुए तीर्थ हैं, इधर उधर मत जाइए। और जिसने अपने माता पिता को अपनी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से दुख दिया, क्लेश दिया, रुलाया, उसको दुनिया के तीर्थ भी पवित्र और शांत नहीं कर सकते। उसके हृदय में जलन रहेगी,
उसको वृद्धावस्था तक पश्चाताप रुलाएगा कि मैंने अपने माता पिता को रुलाया था। सेवा मत करिए, भगवान तो सेवा की बात बोले हैं इसमें, लेकिन मैं सेवा माने केवल पैर दबाना ही सेवा नहीं है। सेवा कहते हैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उनको प्रसन्नता प्रदान करिए। ऐसी बोली मत बोलो। और जब कोई पुत्र अपने पत्नी और बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को आंख निकाल कर जब फटकारता है, माँ कुछ बोलती नहीं है, केवल ऐसे उसका चेहरा देखती है और कुछ नहीं बोलती, मौन। लेकिन उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, उनकी जितनी पीड़ा होती है वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। माँ उसे सहन कर लेती है प्रसन्नता से, मालूम है गोद भरेगी मेरा बेटा है। वही बालक जब बूढ़ी माँ को चीख कर डांटता है, बहुत बोलेगी नहीं, भोजन नहीं करेगी, कोने में बैठकर रोती रहेगी। ये सबसे बड़ा पाप है, इसके बड़ा कोई पाप नहीं है। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है, आशीष तब अमोघ विख्याता। एक बार को गुरु का आशीर्वाद फलित नहीं होने में देर कर सकता है, पिता का आशीर्वाद हो सकता है लगे ही नहीं, क्योंकि पिता की इतनी शुद्ध आत्मा नहीं होती। माँ की तो आत्मा बेटे के लिए बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही शुद्ध। अरे हनुमान जी को देखिए ना, सारे जो कुछ हनुमान जी के पास था माँ के आशीर्वाद के कारण से। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी जानकी जी के चरणों में लिपट गए। माँ भर दिया आपने, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, पूर्ण हो गया। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता, हाजी आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। परिश्रम और पुरुषार्थ फलित होते हैं किसी दिव्य आशीर्वाद से।
और माँ से बड़ा आशीर्वाद किसी के पास नहीं, मैं गुरु के पास नहीं होता। क्योंकि माँ को कोई स्वार्थ नहीं है। शुद्ध हृदय मेरा बालक फूल जैसा खिला रहे, बेटा तुम जहाँ रहो वहाँ प्रसन्न रहो, हम जैसे अपना बुढ़ापा काट लेंगे। बंधु और बहनों, भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है, अभागे की माँ जल्दी चली जाती है। पिता के जाने का एक संकट आता है परिवार पर, माँ सबको संभाल लेती है। अगर माँ घर में बैठी है तो सबको संभाल लेती है। इसलिए पूज्य डोंगरे जी महाराज, हमारे डोंगरे जी महाराज ने विवाह नहीं किया था, तो माँ ने कहा कि बेटा तुम तो कथा अधिक करोगे, साधु हो गए, और वृद्धावस्था हमको आएगी तो हमारी उस समय क्या दशा होगी, कौन हमारी चिंता करेगा। बोले माँ मैं हूं ना, मैं करूंगा। डोंगरे जी ने विवाह तो नहीं किया, लेकिन पूरी कथाओं में अम्मा जी को साथ लेकर जाते थे। वृंदावन की कथा में भी माँ को साथ लेकर आए थे, अपने हाथ से नहलाते थे, कपड़े उनके बदलते थे अपने हाथ से, कपड़े पहनाते थे, बाल आदि काटते थे, स्वयं अपने हाथों से, बहुत बूढ़ी हो गई, अपने हाथों से भोजन बनाते थे, माँ के पास बैठकर माँ को भोजन कराते थे, माँ की झूठन प्रसादी स्वयं पाते थे। आप देखिए आज देश में हजारों कथावाचक हैं, मुझे लगता है जैसे कोई कथावाचकों की एक बाढ़ आ गई हो। बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध कथावाचक इस समय देश में हैं, लेकिन डोंगरे जी जैसी सुगंध किसी में नहीं है, किसी में नहीं। आज 35 वर्ष हो गए लगभग डोंगरे जी को, 36 वर्ष जाए, 30 वर्ष हो गए। अब डोंगरे जी का नाम लीजिए रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है गंगा जी में डुबकी लगा ली, इतनी पवित्रता भरती है। डोंगरे जी जिस पंडाल में बैठकर कथा करते थे, कथा सुनने के लिए आप पंडाल में प्रवेश करिए, आपको लगेगा किसी दिव्य देव मंदिर में आकर हम लोग बैठ गए। बल्लियों में से खुशबू आती थी भक्ति की और धर्म की। तो ये उनकी माँ का आशीर्वाद था। अंत समय तक माँ को विदा करके ही डोंगरे जी गए थे। माँ डोंगरे जी को चिंता थी, मैं न रहा तो मेरी माँ अपाहिज वृद्धावस्था में क्या होगा। प्रभु ने कृपा की, पहले माँ चली गई कुछ समय पहले, फिर डोंगरे जी गए। तो ये माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। कोई सेवा मत करिए, लेकिन मुंह बिगाड़ कर, आंख निकाल कर मत देखो, मत बोलो, यही सबसे बड़ी सेवा होगी। यही